Assalamu alaikum viewers, I am Mehak Gul Khan and I am back with the next video related to bioinformatics. In today's video we will talk about Human Genome Project. तो Human Genome Project को समझने से पहले हम बात करते हैं genome पे. What is genome? You can say that genome is a complete set of information of DNA related to human being. तो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड था, तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. और ऊपर जो आपको एक लोगो शो हो रहा है, दैट इज़ इंडिकेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि इसी के लिए बनाया गया था. अब हम बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर. Human Genome Project was an international scientific project and was the world's largest biological project. इसको क्यों world's largest and international scientific project कहा जाता है? Because बहुत से कंट्रीज़ ने इसमें कंट्रीब्यूट किया था और इस पे काम किया था, whether that is about funding or work, लेकिन इस पे काम किया था ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोगों ने, कंट्रीज़ ने. ठीक है, तो इसका जो आइडिया था वो कब आया था, 1984 में. एंड आफ्टर द आइडिया प्रॉपर प्लानिंग स्टार्ट हुई इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और आफ्टर कंप्लीट प्लानिंग इसको लॉन्च कब किया गया, इन 1990. आफ्टर 1990 इस पे वर्किंग स्टार्ट हुई और उसको जो कंप्लीट किया गया ऑन 14 अप्रैल 2003. तो इस डेट पे जो है ये कंप्लीट हो गया था प्रोजेक्ट, और इसके लिए जो टाइम असाइन किया गया था वो 15 ईयर्स का किया गया था, बट ये बिफोर 15 ईयर्स कंप्लीट कर लिया गया था विद इन 13 ईयर्स. अब डेफिनेटली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, तो इसमें ह्यूमन का जो जीनोम था उसकी सीक्वेंसिंग की गई थी इस प्रोजेक्ट में. और आफ्टर दैट सीक्वेंसिंग everybody is able to identify the important genes and regulatory regions, and everybody can better understand their role in disease as well, and also investigate our origin using variations in the DNA sequence. तो हम जो है डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस में वेरिएशंस को स्टडी करने के साथ साथ एवोल्यूशन या ओरिजिन के हवाले से भी बात कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं कि व्हाट वाज दैट एंड क्या एम था इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इसका बेसिक एम जो था दैट वाज अबाउट सीक्वेंसिंग, और वो कंप्लीट जो जीनोम था उसकी सीक्वेंसिंग करना था, जो कि एक आसान काम नहीं था कंप्लीट ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करना. दैट्स वाई इट वाज अ वेरी लार्ज प्रोजेक्ट. ठीक है, या बायोलॉजी से रिलेटेड उस टाइम का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था ये. और उस सीक्वेंसिंग का जो डाटा था, ये सीक्वेंस डाटा था जो ह्यूमन जीनोम का, उसकी एक्सेस देना टू होल वर्ल्ड. ठीक है, और पूरे वर्ल्ड को उसकी फ्रीली एक्सेस देना था. इसका ये मकसद था, एक तो उसकी सीक्वेंसिंग करना और आफ्टर सीक्वेंसिंग उसको पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाना. आगे जो है नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इट वाज फर्स्ट वर्ल्ड ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड द लार्जेस्ट बायोलॉजिकल रिसर्च प्रोजेक्ट. तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एक बायोलॉजिकल रिसर्च प्रोजेक्ट था. तो डेफिनेटली इसमें थोड़े से लोग काम नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत से लोगों ने इसमें काम किया. बहुत से कंट्रीज़ ने, पूरे ग्लोब में से डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया. ठीक है, और वो हज़ारों की तादाद में लोग थे. तो डेफिनेटली यू कैन से दैट कि जो स्टाफ था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो थाउजेंड्स में था, और इन थाउजेंड्स की तादाद में डेफिनेटली स्टाफ था. तो उनके डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए गए. उन ग्रुप्स में फिर डिफरेंट जो वर्क है उसको असाइन कर दिया गया. डिफरेंट पोर्शंस जीनोम के उनको असाइन कर दिए गए, और हर ग्रुप ने उस पोर्शन से रिलेटेड जो है उसको सीक्वेंस करना था, ताकि जो है ऑन टाइम चैलेंज को कंप्लीट किया जा सके. आगे हम बात करते हैं कि किन कंट्रीज़ में इसने पार्टिसिपेट किया था. तो देयर वर, यू कैन से दैट कि 6 डिफरेंट कंट्रीज़ हु पार्टिसिपेटेड एंड हु कोलैबोरेटेड इन दिस प्रोजेक्ट. और वो कंट्रीज़ कौन कौन से थे व्यूअर्स, दैट वर चाइना, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके एंड यूएसए. तो मेन जो इदारे जिन्होंने फंडिंग प्रोवाइड की थी वो 2 इदारे थे. और भी इदारों ने फंडिंग दी थी, बट जो मेन सबसे ज़्यादा यू कैन से दैट कि फंडिंग दी थी वो कौन से थे. एक तो था जी NIH, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, जो कि यूएसए का एक इदारा है. उसके अलावा जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है दैट इज़ DOE जॉइंट जीनोम इंस्टीट्यूट. और इसके अलावा पब्लिक ने भी इसमें फंडिंग प्रोवाइड की थी, तो डेफिनेटली इट वाज पब्लिकली फंडिंग प्रोजेक्ट एज वेल. और इसके अलावा जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स थे जिन्होंने काम करने के साथ साथ फंडिंग प्रोवाइड की थी वो कौन से थे, वो मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है. That were Wellcome Trust Sanger Institute, Washington University School of Medicine, Whitehead Institute या MIT Center for Genome Research, और इसके अलावा द DOE's Genome
जीनोम इंस्टीट्यूट और उसके अलावा बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सीक्वेंसिंग प्रोसेस की कि इसमें जो मेथड यूज़ किया गया सीक्वेंसिंग का या किस तरीके से सीक्वेंसिंग करने की कोशिश की गई थी। तो एट अ टाइम कंप्लीट जीनोम को सीक्वेंस करना मुश्किल था, तो एट अ टाइम दे जस्ट टुक अ फ्यू हंड्रेड बेस पेयर्स ऑफ डीएनए एंड उन बेस पेयर्स को फर्दर जो है स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट किया गया और उसको इंसर्ट करा दिया गया बैक्टीरियल डीएनए में। बैक्टीरियल डीएनए जिससे कि आप बहुत से डीएनए क्लोन्स ले सकते हैं, ठीक है। तो उन क्लोन्स की भी जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन कराई गई। उनका जो आप कह ले साइज था वो कितना था, 4000 to 6000 बेस पेयर का था और उन बेस पेयर्स को भी दोबारा से रीइंसर्ट किया गया बैक्टीरिया में ताकि हमारे पास इतना कल्चर आ जाए कि उनकी सीक्वेंसिंग को पॉसिबल बनाया जा सके। और आफ्टर दैट कल्चर, ठीक है, बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र किया गया इन ट्यूब्स और उसके बाद लाइसिंग के बाद जो है डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया ताकि उस पर एक सीक्वेंसिंग टेक्निक अप्लाई की जाए। और वो टेक्निक कौन सी थी व्यूअर्स? दैट वाज सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड। सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड का जो दूसरा नाम है दैट इज डी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग मेथड और उसको टर्मिनल चेन सीक्वेंसिंग मेथड भी कहा जाता है, जो कि सेंगर ने प्रोवाइड की थी, इसीलिए इसका नाम है सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड। अच्छा जी, उसके बाद जो है डेफिनेटली ये ग्रुप फॉर्म में जो है असाइन किया गया था काम। तो आफ्टर सीक्वेंसिंग हर ग्रुप ने जो है डाटा जो है वो दिया, तो उसको कंपाइल्ड किया गया, तो कंप्लीट कंपाइल्ड फॉर्म में जो है एक ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस आ गया एट द एंड। तो दैट वाज द कंप्लीट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आफ्टर द सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। तो इसके बाद हम इसके टाइम पीरियड को देख लेते हैं कि कितना टाइम लगा था इसको कंप्लीट होने में। तो ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसने जो है 13 साल के अंदर अंदर अपने काम को कंप्लीट कर लिया गया था और एक्सपेक्टेड टाइम जो दिया गया था इस प्रोजेक्ट के लिए वो कितना था, 15 ईयर्स था। और इसको लॉन्च जो है वो 1990 में किया गया था इन मंथ ऑफ अक्टूबर एंड जो है कंप्लीट जो आप कह लें एक रफ ड्राफ्ट था जो प्रोवाइड किया गया था वो जून 2000 में किया गया था और फाइनल टचिंग के बाद एक कंप्लीट सीक्वेंस जो है वो अप्रैल 2003 में आया था और उसके बाद उसकी पब्लिकेशन कराई गई जो कि 2004 में कंप्लीट हो गई। एंड आफ्टर 2004 यू कैन से दैट कि कंप्लीट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे जो काम था वो कंप्लीट हो गया था। लेकिन इसके बाद फिर भी इस पे काम होता रहा इसकी फर्दर डिफाइनिंग के लिए, क्योंकि कोई भी काम कर लिया जाए प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए लेकिन फिर भी अपडेटिंग की ज़रूरत होती है, तो वो की गई। तो आफ्टर दैट अब ज़रूरत थी किसी ऐसे डाटाबेस की जिसमें हम इसको स्टोर कर सकें, ठीक है, या जिन्होंने इस पे काम किया वो इसको स्टोर कर सकें ताकि ओवरऑल द वर्ल्ड जिसको भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ले सके। तो वो रिलेटेड डाटाबेस जो था, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए अगर तो आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे जो इससे रिलेटेड डाटाबेस बनाया गया वो कौन सा था? एनसेम्बल। एनसेम्बल के लिए एक वेबसाइट है दैट इज़ www.ensemble.org, जो कि यूज़ करते हुए आप डायरेक्टली इस डाटाबेस के ऊपर जा सकते हैं और ह्यूमन जीनोम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये जो डाटाबेस है आपको उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उसकी वेरिएशन, ठीक है, उसकी रेगुलेशन या उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में भी बताता है। और इसके साथ साथ आप इस डाटाबेस से इसके अलावा 50 स्पीशीज़ का और जो है कंप्लीट जीनोम आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर व्यूअर्स। आई होप सो आपको इस वीडियो ने हेल्प की होगी। इफ़ दिस वीडियो विल गिव यू सम हेल्प देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।